हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे, बहुत ही मस्त हो गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग कॉर्नर। तो फिर से एक न्यू थिंग्स और न्यू आइडिया के संग लेकर मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके लिए DIY आइडियाज़ जो हम बनाने वाले हैं घर के कुछ पुराने और बेकार चीज़ों से, और बनने वाले हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे सामान जो आपके यूज़फुल में डेली यूज़ को, लाइफ को बहुत ही आसान बनाने वाला है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है दोस्तों। तो ये देखिए, ये बहुत ही फ्लिपकार्ट से आया हुआ सामान में आया हुआ बॉक्स अक्सर हमारे घर में रहता है। तो इसे 3 साइड से पहले तो हम फोल्ड कर देते हैं और दूसरे साइड में थोड़ा सा सर्कल बना के हम इसे कट कर लेंगे। अब एक कार्डबोर्ड लेंगे और कार्डबोर्ड को अंदर फिक्स करके हम इसके जैसा सर्कल काटे हैं वैसा ही निशान बना लेते हैं दोस्तों, ताकि ये अंदर से भी थोड़ा सा जो फोल्ड वाला साइड है वो मजबूत हो जाए और हिले डुले ना। तो इसलिए थोड़ी सी मजबूती मिल जाएगी अंदर से। तो इस तरह से देखिए हम इसे भी उसी शेप में कट कर लेंगे। और इसी तरह से बेस और साइड को और मजबूत बनाने के लिए हम साइड से कार्डबोर्ड वगैरह चिपका देंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको फिक्स करके दिखा रही हूँ कि कैसे इसे हमें सेट करना है, लेकिन अभी मैंने इसे गम या ग्लू गन से सेट नहीं किया है। तो सबसे पहले इन सबको हम वापस निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे हम कुछ कलरफुल पेपर से डेकोरेट कर देते हैं ताकि ये देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव लगे। अब हम इन सबको चलिए अंदर सेट कर देते हैं ताकि हमारा बेस जो है वो भी मजबूत बन जाए। इस तरह से हमें चिपकाना है दोस्तों। तो फेविकॉल या ग्लू गन के हिसाब से हम इसे चिपका देंगे। तो चलिए इन्हें सेट कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह से सेट हो चुका है और देखने में कितना सुंदर सा प्यारा सा पीस लग रहा है। तो बाहर का जो एरिया है वो भी हम इस कलरफुल पेपर से डेकोरेट कर देते हैं। तो ये चारों तरफ से देखिए पेपर से तैयार हो चुका है। और यहाँ एक छोटा सा कार्डबोर्ड के साइज़ का हमने चौकोर सा कार्डबोर्ड लिया था, जितना बड़ा हमारा बॉक्स है, उसे एक कोने से हमने थोड़ा सा तिरछा कट कर दिया और उसे हम इसके अंदर गोल्डन कलर से पेंट करके फिक्स कर दे रहे हैं ताकि हम इसमें कुछ रहे तो वो डिवाइड सेक्शन वाइज रहे। तो इसे हम ग्लू गन से दोस्तों फिक्स कर देते हैं। अब ये फिक्स हो चुका है प्रॉपरली, अब ये निकलेगा नहीं। अब इसमें हम एक छोटा सा छेद बनाएंगे ताकि हम इसे हैंग कर सके। तो कैंची के हेल्प से हम इसमें छोटा सा छेद बना देंगे। तो ये हमारा होल बन के तैयार है। इसमें थोड़ा सा और हम डेकोरेट कर देते। तो इस तरह के वॉलपेपर आप लगा सकते हैं साइड से, या फिर जो सेलो टेप होती है जो इलेक्ट्रिक वगैरह में यूज़ की जाती है तो आप उससे भी डेकोरेट करते। तो मेरे पास इस गोल्डन कलर का टेप था तो मैंने उसे ही यूज़ किया है। अब एक वायर लिया है मैंने, जो एल्युमिनियम का तार का टाइट वाला वायर होता है उसे लिया है, और इसके ऊपर के जो प्लास्टिक के कवर है उसे हम जला के निकाल लेते हैं। देखिए ये पूरा तार जो है वो निकल चुका है। अब इसके साइड में नीचे की तरफ हम इस तरह से 3 होल बना लेंगे और इस तरह का जो हमने वायर तार निकाला था उसे हम इसके अंदर डाल के इसे फिक्स कर देंगे, जिसमें हमारे और भी सामान हैंग हो सके। तो इस तरह से आप नोज़ल टाइप का लगा सकते हैं और इसे ग्लू गन के हेल्प से हम फिक्स कर देंगे ताकि ये निकले ना, कुछ भी हम हैंग वगैरह करें तो। इसे अंदर से भी हम अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि ये अंदर से भी टाइटली फिक्स हो जाए। अब एक और वायर लिया है दोस्तों हमने, इसे पूरी तरह से सीधा कर लिया है और इसे साइड बाय साइड हम टर्न कर देंगे। तो इसे हम एक हैंगर की तरह दोस्तों यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिएगा और इसे हम सीधा करके
किनारे जो दोनों तरफ का साइड है उसमें छोटा छोटा सा होल बना के उसमें हम इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, देखिए। और इसे हम ग्लू गन से फिक्स कर देंगे ताकि ये इधर उधर से निकले ना। ऑलमोस्ट हमारा जो पीस है वो बनके तैयार है, लेकिन थोड़ा सा इसे अभी और मैं डेकोरेट करने वाली हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बटन्स जो है हमारे पास वो हम लगा देते हैं गोल्डन कलर के, ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगे और हमारा किचन का लुक जो है वो चेंज हो जाए। तो ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम हैंग कर देते हैं और देखिए हैंग करने के बाद कितनी सारी सामानें मैंने इसमें रखी और ये प्रॉपर फिक्स है अपनी जगह पे, कुछ भी निकल नहीं रहा है। और इस तरह से हमारा किचन टॉवल भी एक जगह पे रखने का जगह मिल गया। तो देखिए कितने सारे प्रॉपर हमने सामानें रखी हैं, हेवी सामान है और ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स है। तो बहुत ही अच्छा सा DIY बन के तैयार हो गया हमारा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरा ये आइडियाज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मतलब। इस तरह के कप्स अक्सर हमारे घरों में टूटे पड़े रहते हैं, क्योंकि डंठल अक्सर जो है वो कहीं पे कोना लग के कहीं पे लग के टूट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी का यूज़ करने वाली हूँ। एक सर्कल सा मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है और उसे हमने इस कलरफुल पेपर से रैप कर दिया है। अब एक गत्ते का पट्टा लिया है, उसे हम इसके साइज़ का कट कर लेंगे पहले, और इसे भी हम इस कलरफुल पेपर से रैप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह से हमने अच्छे से इसे मोड़ मार के अच्छे से चिपका दिया। अब इसे सर्कल की तरह हम घुमाते हुए अच्छे से जोड़ देंगे। तो ग्लू गन के हेल्प से हम इसे अच्छे से फिक्स कर देते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। अब मेरे पास एक पुरानी टिफ़िन का ढक्कन पड़ा हुआ था जो अनयूज़ था, तो अभी उसके जो हमने कार्डबोर्ड बनाया वो बिल्कुल इसी साइज़ का है। तो इसके ऊपर छोटा सा पेपर लगा देते हैं ताकि इसका मैचिंग लगे। और देखिए हमारा छोटा सा सामान बन के तैयार है, मसालदानी बन के तैयार है। इसमें आप जितने भी चाहे स्पाइसेस इस तरह से टूटे फूटे पुराने कपों को हम यूज़ करके बना सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा मसालादानी बन के तैयार है, बिना कॉस्ट बिना खर्चे के। और इसके ऊपर हम कैप भी लगा सकते हैं। अब ये किचन में कितना ब्यूटीफुल, कितना डेकोरेशन सा पीस बन गया हमारा टूटे हुए कप से। तो आपको ये आइडिया भी कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अपने तीसरे आइडिया की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से पानी वाले डब्बे आते रहते हैं हमारे घरों में, तो आज हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो इसका जो बीच का पार्ट होता है उसे हम कट करेंगे 2 भागों में। तो यहाँ पे पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि हम कहाँ कहाँ कट लगाने वाले हैं। और एक सेंटर में हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 डिवाइड इसे करना है। बीच वाला प्लेन हिस्सा है उसे हम 2 भागों में निकाल लेंगे कट करके। तो चलिए इन सबको कट कर लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पे कट करके हमने निकाल लिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने एक गत्ता लिया है जो थोड़ा सा टाइट है, जो फोल्ड जल्दी नहीं होता है, तो उसका देखिए यहाँ पे उस सर्कल जो हमने काट करके अलग किया था प्लास्टिक के डब्बे से, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। इन्हें हम कट करके अलग कर लेते हैं सर्कल को। कैंची से बहुत ईजिली ये कट के निकल जाते हैं। तो 2 इस तरह के हम 2 से 3 निकाल देंगे इस तरह से। इनको थोड़ा सा थिक बनाने के लिए हम इस तरह से चिपका देंगे ताकि जब हम कोई सामान रखें तो ये बिल्कुल ही
हिले डुले ना और थिक हो। तो इस तरह के 2 मैंने बना कर तैयार कर लिए हैं अपने 2 प्लास्टिक के कंटेनर की तरह। और यहाँ पे साइड का जो किनारी है वो बनाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने गत्ते के जितना ऊंचाई आपको चाहिए उतने ऊंचाई का मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना ऊंचाई चाहिए। और ऊपर का जो किनारी है उसे हमने सर्कल में थोड़ा सा कट कर दिया। और 4 ऐसे गत्ते के जो टुकड़े हैं उन सबको हम एक संग ज्वाइंट कर देंगे ताकि इसका जो थिकनेस है वो अच्छे से बढ़ जाए और हम जब इस पर सामान रखें तो वो लोड होने लायक रहे। तो इस तरह के 3 मैंने बना के तैयार कर लिए हैं जो अब बिल्कुल ही मजबूत बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इन सब के ऊपर वॉलपेपर लगा देते हैं दोस्तों, ताकि ये देखने में सुंदर और अच्छा सा फर्नीचर या फिर आप कॉस्मेटिक होल्डर या फिर जो कंटेनर होल्डर है वो बनाना चाहें तो उस तरह का बन के लगे। ऐसा ना लगे कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिया है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम अपने वॉलपेपर को अच्छे से चिपका देंगे धीरे धीरे निकालते हुए। और जो किनारी ऊपर नीचे की है उसे भी हम कैंची से थोड़ा थोड़ा कट मार के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये इजीली फोल्ड हो जाता है जब हम कट मार देते हैं, तो इस तरह से आराम से फोल्ड हो जाता है। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। दूसरा भी हम इसी तरह से कर लेंगे दोस्तों, जिस तरह से हमने पहला वाला किया है। अब अंदर भी हमने उसी वॉलपेपर का यूज़ करके चिपका दिया है ताकि बाहर अंदर से अच्छा लगे। और जितने भी कार्डबोर्ड के टुकड़े हमने बनाए थे उसे भी हम इसी तरह से चिपका लेंगे इसी वॉलपेपर से। साइड का जो पाया बनाया है उसे भी हम इसी से डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबको मैंने वॉलपेपर से अच्छे से चिपका दिया है। अब इन सबको हम फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो छल्ला हमने निकाला है उनको सबसे पहले हम ग्लू गन के हेल्प से फिक्स कर देते हैं। देखिए दोनों को हमने अच्छे से ग्लू गन से फिक्स कर दिया है। अब जो हमारी पाए बना के रखे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। किनारे से हम इस तरह से पाइपिंग लगा देंगे। कोई भी डोरी आप लगा दीजिएगा ताकि जो हमने ग्लू गन चिपकाया है वो उतना पता ना चले। अब जो हमने इसके स्टैंड बनाया है, पाया बनाया है, उसे भी हम चिपकाएंगे इस तरह से। देखिए इक्वल भाग में आप चिपकाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों को चिपका दिया है और ये देखने में कितना ऑर्गेनाइज़र कितना सुंदर लग रहा है और बिल्कुल ही मतलब लग नहीं रहा है कि हाथ से बना हुआ है। तो यह आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। बहुत काम के, चाहे आप इसे किचन में यूज़ करें, चाहे आप इसे घर में कॉस्मेटिक रख के यूज़ करें, तो आप जैसा यूज़ करना चाहे वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। घर में भी रखा हुआ बहुत सुंदर लगेगा कॉस्मेटिक के संग। देखिए चलते हैं अब अपने चौथे आइडिया और आखिरी आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड हमने ले लिया है। कार्डबोर्ड ले लिया है, 25 इंचेस का लंबाई है और 12 इंचेस की चौड़ाई है इसकी। अब इसमें हम एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। देखिए इस तरह से। और एक बीच में सर्कल बना देंगे। तो जिस तरह से मार्किंग किया उस तरह से मैं कट करके इसे पहले अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे कट कर लिया है। इसी तरह का एक और हमने तैयार कर लिया है। इन दोनों को हम अच्छे से चिपका देंगे इसकी मजबूती के लिए। इसे हम कपड़ा
कपड़े को जो चिमटा से चिपकाते हैं उससे चिपका के, ताकि ये अच्छे से पूरा चिपक जाए। तो इस तरह से हमने बना लिया है। ऐसे ही हमने 2 बना लिए हैं दोस्तों, और इन्हें भी हम पेपर से डेकोरेट, वॉलपेपर से डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों को हमने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है वॉलपेपर से। अब यहाँ पे हमने चौकोर साइज़ में, आयताकार साइज़ में कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए हैं। इसकी लंबाई है 21 इंचेस और चौड़ाई है 12 इंचेस। ग्लू गन के हेल्प से हम इन्हें 2 से 3 कार्डबोर्ड को आप हमेशा चिपका दीजिएगा जब आप कोई भारी सामान वगैरह रखना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए इन्हें भी सूखते हुए बहुत टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 3 कार्डबोर्ड बना के तैयार कर लिए हैं, और तीनों को हम फिर वॉलपेपर से चिपका के इसे सुंदर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीनों जो है वो डेकोरेट हो चुके हैं। अब हमने जो साइड की कटिंग करके रखी थी पहले, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 3 इंचेस का तो पाया बन गया जो आपके नीचे में रखा रहेगा, और 3 इंचेस से हम चिपकाना स्टार्ट करेंगे। 3 इंचेस ऊपर से चिपकाना शुरू करेंगे। उसके बाद देखिए 3 इंचेस के बाद हम 8 इंचेस का ले रहे हैं, ताकि एक डिस्टेंस बने, ताकि जब हम रैक्स पे कुछ रखें, चाहे शूज़ वगैरह कुछ भी रखें, तो वो थोड़ा मेंटेन हो सके, एक दूसरे में टिके ना। तो यहाँ पे नीचे से 3 लिया है और बीच में हमने 8-8 इंचेस का ऊंचाई रखी है। तो इस तरह से हम इसे चिपकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से चिपका दिया है ग्लू गन के हेल्प से। अब इस पे हम अपने शूज़ को डेकोरेट कर देते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा शूज़ रैक बन के हमारा तैयार हो गया है बिना किसी खर्च के। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे संग, और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।